हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक एक क्लासेस में। एक ही क्लासेस के द्वारा आज फिर से मैं फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूँ। फिजिक्स की क्लास में मैंने कल आप लोगों को समझाया था विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश का कारण क्या होता है। विद्युत आवेश वाला पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। हमारा एक डेरिवेशन होता है कूलाम का नियम। क्या होता है? कूलाम का नियम, जिसे बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, ये जो कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम कूलाम नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था, उसी के नाम पर रखा गया कूलाम का नियम, ठीक है। अब देखो कूलाम का नियम है क्या, पहले से समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो जरा ध्यान से। कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया कि यदि हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हुए, ठीक है, दो बिंदु आवेश हुए। यहाँ पर हमने बात करी बिंदु आवेश, एक हुआ Q1, ठीक है। दूसरा बिंदु आवेश एक और हुआ कुछ दूरी पर, ठीक है, उसका नाम दे दिया मैंने Q2। ये दो बिंदु आवेश है, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, ठीक है। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की कुछ दूरी रही होगी, मैंने कहा इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी रही होगी R, ठीक है। ये दो बिंदु आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, मैंने कहा इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी होगी R, ठीक है। जब जब भी दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर उपस्थित होंगे, ठीक है, तो उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच एक बल कार्य करने लगता है, ठीक है। या तो वो आकर्षण बल होगा या वो प्रतिकर्षण बल होगा, वो डिपेंड करेगा कि ये जो आवेश है इन आवेशों पर किस प्रकार का आवेश है, पॉजिटिव आवेश या धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश, उस पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, दोनों बिंदु आवेशों पर आवेश किस प्रकार का, ठीक है। तो हमें अभी उसके बारे में बात नहीं करना, उसे मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो दो बिंदु आवेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे तो उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच एक बल कार्य करने लगता है, और जिसे हम बोलते हैं कूलाम बल। क्या बोलते हैं भैया? कूलाम बल, ठीक है। जब दो स्थिर विद्युत आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे तो उन दोनों विद्युत आवेशों के बीच एक बल कार्य करने लगता है, जिसे हम कूलाम बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कूलाम बल। अब ये कूलाम बल, ठीक है, होता क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं जरा ऐसा थोड़ा सा लिख के भी बताऊंगा आप लोगों को कूलाम बल होता क्या है। देखो भाई जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से। सन 1785 ईस्वी, ठीक है, जो वैज्ञानिक थे, कूलाम नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1785 ईस्वी में एक नियम दिया था, ठीक है। सन 1785 ईस्वी में डॉक्टर C.A. कूलाम, ठीक है, इनका पूरा नाम था डॉक्टर C.A. कूलाम। डॉक्टर C.A. कूलाम ने एक नियम दिया, एक नियम दिया। डॉक्टर C.A. कूलाम ने क्या दिया भाई? एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम, कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कूलाम, ठीक है। सन 1785 ईस्वी में डॉक्टर C.A. कूलाम ने एक नियम दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। उस नियम के अनुसार देखो क्या क्या होता है, जरा समझो। पहले सबसे पहला पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेशों के बीच, ठीक है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल, ठीक है। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के
उन दोनों बिंदु आवेशों के, उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि पहला पॉइंट बताया गया कि इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, ये दो बिंदु आवेश है, इनके बीच में जो कार्य करने वाला बल होता है उन दोनों बिंदु आवेशों के, इन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि क्या होगा, हम कह सकते हैं अर्थात दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के ठीक है, देखो Q1 इंटू Q2, ठीक है, इन दोनों बिंदु आवेशों का ये क्या होगा, गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये काहे का चिन्ह हो गया, समानुपाती का। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार ये होगी हमारी समीकरण फर्स्ट। ये चिन्ह समझ में आया कि इसका समानुपाती का चिन्ह। ठीक है, जब दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल होता है, ये तो उन दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। फर्स्ट पॉइंट सभी को समझ में आया, इसे मैंने बना दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिर अगला पॉइंट, इसमें देखो अगला पॉइंट क्या, ठीक है, इस नियम के अनुसार ही। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के, वर्ग के व्युत्त कर्मानुपाती होता है। व्युत्त कर्मानुपाती होता है। ठीक है, मतलब उसका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के, ठीक है, उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी का क्या करेंगे, वर्ग, इसका क्या होगा, व्युत्त कर्मानुपाती होता है। व्युत्त कर्मानुपाती का क्या होता है, इनवर्स, यानी कि जो चीज बटे में लिखी जाएगी वो होगी व्युत्त कर्मानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया समीकरण नंबर 7। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कहता है यदि हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है तो उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल है उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती, और उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्त कर्मानुपाती होता है। ठीक है, वही होता है हमारा कूलाम का नियम। वही चीज मैंने यहाँ पर लिख कर दर्शाई यहाँ पर, लेकिन हमें इसका फॉर्मूला भी सिद्ध करना है जिस पर हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल भी करना है आगे जाकर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकंड, इन दोनों को देखा जाएगा यहाँ पर, है ना भाई। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को मिलाने पर, ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हम मिलाएंगे। जब हम दो समीकरणों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखो समानुपाती के चिन्ह से पहला एफ है, यहाँ भी एफ है। ठीक है, तो जो चीज एक जैसी उसका केवल एक बार लिख रहा है, एफ एफ एक बार लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये भी समानुपाती का चिन्ह है, यहाँ व्युत्त कर्मानुपाती का चिन्ह है, ये चिन्ह एक जैसा है। ठीक है, तो ये एक बार लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, फिर Q1 इंटू Q2, ठीक है, और गुणा में क्या आ जाएगा इसके 1/8।
ये होगा, ठीक है, जब हम इन्हें मिला देंगे। फिर हमने बात करी, देखो यहां से जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से सही करके से लिखने की कोशिश करेंगे, तो एफ समानुपात का चेंज होगा, तो यहाँ पर Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या देगा, आर स्क्वायर। हमने मिला कर लिख दिया फिर, ठीक है। अब मैं इसी चीज को आकर्षित करता हूँ, देखो इधर यहाँ पर, इधर देखो इधर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा अब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाओ, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, ठीक है। तो एफ, जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो सबसे पहले वहां बराबर का चिन्ह लगाना। क्या लगाना, बराबर का चिन्ह। जब भी कोई समानुपाती का चिन्ह हटाओगे, ठीक है, कहीं भी हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे, ठीक है, तो वहां पर पहले बराबर का चिन्ह लगाना, और वहां पर एक आता है नियतांक, क्या आता है, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर एक आवा कांस्टेंट के, क्या होगा, कांस्टेंट के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से मैंने समानुपाती का चिन्ह हटाया, उसके नाम का बराबर का चिन्ह लगाया, तो उसके नाम का यहाँ पर आया कांस्टेंट के, कैपिटल के है, ध्यान रखना, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। जहां के का मतलब क्या, के क्या है, एक नियतांक है भैया, ये एक फिक्स राशि होती है, यानी कि कांस्टेंट राशि होती है। नियतांक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं भैया, कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी एक फिक्स मान होता है, ठीक है, जिस नियतांक होता है इसका एक फिक्स मान होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर इसका एक फिक्स मान होता है के का फिक्स मान होता है, कैपिटल के, ध्यान रखना, के का फिक्स मान होता है 1/4 पाई, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल के, ठीक है। इस कैपिटल के का मतलब क्या होगा, इसका जो फिक्स मान है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल के, ठीक है। तो जहां आप लोगों को कैपिटल के दिख रहा, ठीक है, उसकी जगह ये चीज लिखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एफ बराबर, इस के की जगह क्या लिखी जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल के इंटू Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनकी भी बात करते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी राशि इसके अंदर आ गई, जहां समझने की कोशिश करेंगे। ये दिख रहा है आप लोगों को एप्सिलॉन नॉट, क्या है ये, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। ये आती है भाई निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका भी एक फिक्स मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का फिक्स मान होता है, वो होता है भाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये इसका फिक्स मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर स्मॉल के की, स्मॉल के, ठीक है, ये स्मॉल के, वो देखो कैपिटल के था, ये स्मॉल के, ठीक है। स्मॉल के का मतलब होता है प्रवैद्युतांक, क्या होता है भाई, प्रवैद्युतांक, ठीक है। स्मॉल के का मतलब क्या होता है, प्रवैद्युतांक। इसका मान भी फिक्स होता है, ठीक है। प्रवैद्युतांक का मान होता है 1.00059, ये होता है प्रवैद्युतांक का मान, ठीक है। किसका मान होगा भाई, ये प्रवैद्युतांक के का मान होता है, ठीक है, फिक्स होता है। ये माध्यम पर डिपेंड करता है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में हमने माध्यम क्या लिया, वायु ली, जल या तेल, जो भी माध्यम लिया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा प्रवैद्युतांक का मान, ठीक है। तो प्रवैद्युतांक के का मान निर्वात या वायु के लिए हम लेकर चलेंगे स्मॉल के इक्वल टू लगभग जिसे हम 1 के बराबर मान लेते हैं। ये किसके लिए है, या तो निर्वात, ठीक है, या वायु, निर्वात या वायु के लिए कितना होगा, इसका मान 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, ऐसा यहाँ पर रखते चलेंगे, एफ बराबर 1/4, ठीक है। पाई की वैल्यू तो हमें पता ही कितनी होती है, 3.14 या 22/7 भी रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसे कैलकुलेट करके 3.14 आता है, ठीक है।
गुणा एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने अभी बताया आप लोगों को कितना था भाई, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। ठीक है, यहाँ पर अब इसके बाद क्या बचता, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब देखो R स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, अब हम इतनी चीज को जब कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से वगैरह। ठीक है, तो उससे कैलकुलेट करने के बाद इसका फिक्स मान होगा F बराबर, इस पूरी चीज की जगह रखे जाएगा 9 गुणा 10 की पावर 9। इस पूरी चीज को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी जगह होगा 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आता है इसका मान। ठीक है, और यही क्या कूलाम का नियम होता है। ठीक है, जिससे हम किसी भी क्वेश्चन की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये होता है हमारा कूलाम का नियम। बताओ कूलाम का नियम समझ में आएगा सभी को भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी पॉइंट में। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो भाई हम ना आप लोगों को समझा देंगे कूलाम का नियम क्या होता है। ठीक है, सन 1785 ईस्वी में डॉक्टर C.A. कूलाम ने एक नियम दिया। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम बोलते हैं। ठीक है, इस नियम में उन्होंने बताया कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच की अगर कुछ दूरी होगी, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों को कुछ दूरी पर रखा जाएगा तो उनके बीच में एक बल कार्य करने लगता है जिसे हम बोलते हैं कूलाम बल। ठीक है, और वो जो कूलाम बल है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो पहली बात क्या है, इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। समीकरण फर्स्ट लिख दी, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, समीकरण फर्स्ट होगी। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती का मतलब उल्टा, अपोजिट होगा वो। ठीक है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती R स्क्वायर। ठीक है, ये होगी हमारी समीकरण सेकंड। अब हमने क्या करा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को मिलाने की कोशिश करी। अब इन दोनों को मिलाने के पश्चात मुझे प्राप्त हुआ F समानुपाती Q1 इंटू Q2 इंटू 1 अपॉन R स्क्वायर। इन्हें और मिलाकर लिख दिया, Q1 Q2 की गुणा 1 से कर दी तो यह प्राप्त होगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाने की कोशिश करी। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटा तो यहाँ पर आया कॉन्स्टेंट के, क्या आया, कॉन्स्टेंट के। ठीक है, जहां ये एक नियतांक होता है, क्या का मतलब, ठीक है, जहां के एक नियतांक है जिसे हम कांस्टेंट राशि बोलते हैं, इसका एक फिक्स मान होता है। नियतांक का मतलब होता है फिक्स, यानी कि नियत मान होता है। अब देखो यहाँ के का मान हो गया 1/4πε0 इंटू स्मॉल के, ये होता है इसका मान। फिर हमने उठाकर के की जगह ये रख दिया जो इसका मान था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर अलग अलग इनका मान बता दी, यहाँ पर लिखा हुआ एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा हुआ, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होता है भाई, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका फिक्स मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का फिक्स मान होता है 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फिक्स मान होता है। और यहाँ पर फिर स्मॉल के ये भी फिक्स है, ये होता है परावैद्युतांक। ठीक है, ये डिपेंड करता है माध्यम पर कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या माध्यम रखा गया, वायु रखी गई, जल रखा गया या निर्वात पर रखी गई है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा परावैद्युतांक पर। ठीक है, निर्वात या वायु के लिए जो परावैद्युतांक है इसका मान फिक्स होता है 1। कितना होता है, 1। वैसे तो ये होता है 1.00059। ठीक है, लेकिन इसे हम लगभग मान लेते हैं 1 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी चीज को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। भाई इसका हमारा हमने सिर्फ 1 मान लिया तो यहाँ 1 रख भी दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुणा करके ये आऊंगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा चीज कैलकुलेट करके हमारा फॉर्मूला क्या आया, F बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस प्रकार से कूलाम का नियम पूरा होता है। ठीक है, आप लोग अगली क्लास में मैं इससे संबंधित और बातें बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।